बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, अक्सर हम लेमन जो है वो ज़्यादा ले आते हैं और उनका जूस वगैरह जो है वो निकालते हैं, तो इनके जो छिलके होते हैं हम फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं जो छिलके हैं उनको फेंकूँगी नहीं, उनसे एक मज़ेदार सा अचार जो है वो बनाऊँगी। जो लेमन के छिलके होते हैं उनके जो अचार बनता है वो बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन से मसाले यूज़ करेंगे तो हमारा अचार जो है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुछ लेमन लिए थे, इनकी मैंने बनाई थी स्क्वैश, और मैंने छिलके जो थे उनको नहीं फेंका। जो मैंने एक प्लेट भर के जो है वो छिलकों के लिए। मसालों में हमने लिया है कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, कलवंजी 1 टेबल स्पून, और साथ में है 1 टेबल स्पून मेथे। जो येलो कलर के मेथे होते हैं, मेथी दाना नहीं, हमने मेथे लेने हैं। इन सारे स्पाइसेस को हम ग्राइंडर के अंदर डाल के तो उसमें हम पीस लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, सिर्फ हमने इनको दरदरा सा ही पीसना है। जी, तो हमने मसाले को जो है पीस लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरह का मसाला जो है वो इसको पीसा है। दरदरा सा ऐसा ही मसाला हमें अचार के लिए चाहिए। और जो हमें स्पाइसेस चाहिए अचार के डालने के लिए, उनमें है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है, 2 टेबल स्पून मैंने नमक, 1.5 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है और 1/2 टेबल स्पून मैंने ली है सुरख मिर्च पाउडर। अब हम सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें सारे छिलके जो हैं उनको ऐड कर देंगे। छिलकों को मैंने जो है छिलके मेरे जो हैं वो सॉफ्ट हैं, क्योंकि मैंने जब स्क्वैश तैयार की थी तो मैंने लेमन को बॉईल करने के बाद उसका जूस जो है वो थोड़ा निकाला था, इसलिए जो छिलके हैं बहुत ही सॉफ्ट और नरम हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे, और साथ में डालूँगी स्पाइसेस। छिलकों का ये अचार जो है बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसमें जाएगा 1 कप छोटे वाला लेमन जूस, 1 कप 250 ml का जाएगा यह सरसों का तेल है। इसको मैंने सबसे पहले गरम कर लिया था, अच्छे से गरम करने के बाद ठंडा कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ये सरसों का तेल जो है उसे ऐड करूँगी। हाफ से ज़्यादा तेल जो है वो मैंने डाल लिया है, और इसको हम करेंगे मिक्स। मसाले सारे जो हैं तेल डालने के बाद हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसकी लुक पहले अभी से ही कितनी अच्छी सी नज़र आ रही है, जैसे कितना लजीज अचार होता है। अगर आपने फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करना है अचार, तो आप लेमन को थोड़ा सा बॉयल करें, तो फिर उसका पानी निकाल के उन छिलकों को इस्तेमाल करें। अगर आप देर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उनको बॉयल ना भी करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 1 से 2 दिन में जो अचार है ये खाने के काबिल हो जाएगा। अचार हमने तैयार कर लिया है, अब मैं इसे डाल रही हूँ। मैंने प्लास्टिक की जो जार है वो लिया है, और उसके अंदर जो सारा अचार है मैंने इसी तरीके से डाल देना है। इस अचार को हम काफ़ी अरसे के लिए महफूज भी करके रख सकते हैं। हमारा अचार जो है ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने छिलकों को जो है पहले जैसे ही इसके अंदर से लेमन जूस निकाला था, तो मैंने जो लेमन थे उनको खुश्क करके तो फिर जूस निकाला था। तो इसलिए फिर जो पानी था वो ज़रा बराबर भी छिलकों पे भी नहीं लगा था, और मैंने जिस बोतल के अंदर अब अचार को डाला है तो ये भी बिल्कुल खुश्क थी। माशाल्लाह से सारा अचार जो है मैंने वो इसी बोतल के अंदर जो है वो डाल दिया है। अब सारे मसाले जो हैं अच्छे से अचार के ऊपर डाल देने हैं।
बाकी का तेल जो है वो भी मैंने ऐड कर दिया, जो थोड़ा सा बचा है उसे भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए अब ऊपर से ऐसे सारा जो तेल है वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अचार को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और माशाल्लाह से देखें अचार की लुक देखें, कितना अच्छा सा मज़े का अचार जो है वो नज़र आ रहा है। आप इसे महीनों तक जो है सेव करके रख सकते हैं। सिर्फ ये बात ये है कि हमने इसको ज़रा डिप करके रखना है अचार को तेल के अंदर। हमारा अचार जो है महीनों क्या सालों भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और ज़रूर कर दिया करें जी, आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। और प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।